सज्जनों, मैंने अपने जीवन में बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों तरह के ढंगों से चुनाव होते देखे हैं। बैलेट पेपर के समय बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का नाम, उसके सामने चुनाव चिन्ह हुआ करता था, उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी। अनपढ़ लोगों के द्वारा या कुछ बूढ़े लोगों के द्वारा स्टैंप गलत जगह पर भी लग जाया करती थी और कभी कभी बैलेट पेपर बंद करते समय गलत ढंग से बंद करने पर वो स्टैंप दो चिन्हों पर भी लग जाया करती थी। इस प्रकार बहुत से वोट जो है वो कैंसिल हो जाया करते थे। इसके साथ ही गुंडे और लफंगे आदमी, दबंग आदमी जब वोट होने के समय अपनी हार को होते हुए देखते थे तो वो गुंडागर्दी पर उतर आते थे और मत पेटियों को ही उठाकर लेकर भाग जाते थे और जंगलों में ले जाकर उन मत पत्रों को जला दिया करते थे। इसके साथ ही कुछ दबंग लोगों को वोट ही नहीं करने देते थे और ज़बरदस्ती अपने आप ही अनेक बैलेट पेपरों पर अपने मन चाहे उम्मीदवार के पक्ष में मोहर लगा करके मत पेटियों में डाल दिया करते थे बैलेट पेपरों को। इस प्रकार दबंग आदमी और हेराफेरी करने वाले आदमी जीत जाया करते थे। ऐसी ही घटना को हमने देखा है, सुना है कि जब 1977 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, इंदिरा गांधी भी उम्मीदवार थी, वो हार रही थी। तो जब मतदान अधिकारी ने बताया कि इंदिरा आप हार रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, परंतु अधिकारी ने ऐसा करने से मना कर दिया और परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, मतदान का परिणाम जो है, और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। सज्जनों, ये ऐसा ही होता था जबकि बैलेट पेपर के द्वारा मतदान होता था। उसके बाद वो मतदान भी हमने देखा और उसके बाद ईवीएम के द्वारा भी हमने मतदान देखा। ईवीएम के मशीन के पास हम जाते हैं, अपने मन चाहे उम्मीदवार के सामने चुनाव चिन्ह होता है, उसका बटन होता है। जब हम बटन दबाते हैं एक लंबी सीटी की आवाज़ आती है और इसके साथ ही जो हमारे मन चाहे उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह है उसमें लाइट जलती है। हमें पता लग जाता है कि हमने जिसको वोट डाला हुआ है वोट उसी को मिल रहा है। सज्जनों, ईवीएम एक सुरक्षित साधन है वोट करने का, परंतु विपक्षी दल विशेष करके जब से मोदी सरकार भारत में आई है केंद्र में, तब से ही अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी जी विशेष कारणों से अपने कार्यक्रमों के आधार पर, विकास के आधार पर वोट प्राप्त कर रहे हैं, परंतु विपक्षी लोग अपनी हार का कारण जो है उसका चिंतन ना करते हुए ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं और उसको ही गलत बताते हैं। चुनाव आयोग ने बहुत बार फ़ोन को गलत सिद्ध करने के लिए विपक्षी दलों को बुलाया, परंतु वो कोई भी उसको हैक नहीं कर पाया तथा वो जाते भी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सही बताया, उसमें किसी प्रकार की हैकिंग नहीं हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सज्जनों, फिर भी अभी महाराष्ट्र और उड़ीसा के, झारखंड के चुनावों में जब झारखंड में कांग्रेस की मिश्रित सरकार बनी और महाराष्ट्र में महायुति जीती, तो फिर वो ईवीएम को हटाने का और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि ईवीएम को बंद किया जाए। ये बहुत गलत चीज़ है। ईवीएम एक बहुत सुरक्षित मतदान करने की विधि है, इसको चालू रखा जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं हो सकती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, विकसित भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पहले अंध युग था,
भारत में कहीं जगह पर लाइट नहीं थी, लोग इतने समझदार नहीं थे। अब लोकतंत्र में भी लोग परिपक्व हो चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सब प्रकार की हेराफेरी को रोकने के लिए, मतदान के समय किसी प्रकार की गलत मतदान को रोकने के लिए, हेराफेरी को रोकने के लिए ईवीएम से ही इलेक्शन ज़रूरी है। यही मेरी भावना है। यदि आप भी इस चीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपकी सेवा में, इसी भावना के साथ ही यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।